हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है जैन धर्म। तो चर्चा करते हैं हम आज की क्लास में जैन धर्म पे। देखो, बात करें जैन धर्म की या फिर बौद्ध धर्म की, दोनों इंपॉर्टेंट है और परीक्षा उपयोगी भी है। जैन धर्म की हम बात करें तो ये जो जैन धर्म और दर्शन है, इसमें बेटा कुल 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। कितने तीर्थंकर हुए? कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिन्होंने समय समय पर इसके प्रचार और प्रसार में अपना योगदान दिया। तो कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। देखो, अब हम चर्चा करते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव जो हुए उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, या आदिनाथ को ही ऋषभ देव कहते हैं, ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहते हैं। और ऋषभ देव ही जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। यह अपने को याद रखना है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। कुल तीर्थंकर हुए हैं कितने? 24। ठीक है। दूसरा अजीतनाथ, यह भी ध्यान रखना है। पहला ऋषभ देव, दूसरा अजीतनाथ। ठीक है बेटा। 19वें और 22वें। अगर पूछे 19वां तीर्थंकर कौन हुआ तो मल्लीनाथ। 22वें कौन हुए तो नेमीनाथ। अब दोबारा समझो, कुल तीर्थंकर कितने हुए? 24। जो मुख्य मुख्य मैं बता रहा हूं। पहले ऋषभ देव है, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है, उन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। दूसरे अजीतनाथ हुए, 19वें मल्लीनाथ और 22वें नेमीनाथ हुए। ठीक है। 23वें जो तीर्थंकर हुए वो हुए पार्श्वनाथ। उन्होंने अपने 4 सिद्धांत बताए। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए, 4 सिद्धांत बताए। 4 जो सिद्धांत बताए बेटा उन्होंने, वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 1 2 3 और 4। सत्य, हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा, हिंसा बिल्कुल नहीं करना है। अस्तेय, चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह, उतना ही संग्रह करना है जितनी हमें आवश्यकता है। ठीक है। ये 4 सिद्धांत बताने वाले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ध्यान रखना बेटा, 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने इन 4 में 5वां सिद्धांत और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। 5वां सिद्धांत उन्होंने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। तो ये 5 सिद्धांत हो गए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ध्यान रखना, ये जो 5 सिद्धांत हैं ये जैन धर्म के पंच महाव्रत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैन धर्म के पंच महाव्रत, जिनमें 4 सिद्धांत तो किसके हैं? पार्श्वनाथ के हैं। और 5वां सिद्धांत जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा। क्या था? ब्रह्मचर्य। ठीक है। अब देखो, अपने को चर्चा करनी महावीर स्वामी पे, क्योंकि वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। अब इसके बारे में हमें चर्चा करनी। सबसे पहले जन्म, जन्म का स्थान, पिता, माता, बचपन का नाम, पत्नी और पुत्री।
ठीक है बेटा, चर्चा करते हैं। जन्म 540 बीसी, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म कहां हुआ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ, याद रखना है। इनका जो पिता थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम तिरसला। बचपन का नाम क्या था इनका? तो वर्धमान। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी यशोदा, इनकी जो पुत्री थी वो अनुजा, जिसका दूसरा नाम मिलता है बेटा प्रियदर्शना। पुत्री थी तो इनका दामाद भी था जामिल। इनके दामाद का क्या नाम था? जामिल। ये इनकी व्यक्तिगत जानकारी है। दोबारा देखो, महावीर स्वामी जी को पढ़ रहे हैं, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हुए, 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। जन्म 540 ईसा पूर्व है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ। सिद्धार्थ पिता का नाम, माता तिरसला, बचपन का नाम वर्धमान था, पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा जिसे प्रिय दर्शना अर्थात जिसके दर्शन प्रिय हैं, और दामाद था जामिल। ठीक है बेटा, अब देखो अपने को चर्चा करनी है कुल, तो बताना है ज्ञात्रक। कुल कौन सा था? ज्ञात्रक। ये पूरी व्यक्तिगत जानकारी हो गई। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है, पूछा जाता है इनका गृह त्याग। गृह त्याग को लेकर साहित्य मौन है कि इन्होंने गृह त्याग क्यों किया। साहित्य में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि बुद्ध का गृह त्याग कारण 4 महादृष्टांत, यहां कोई कारण नहीं है। साहित्य मौन है। इतना पता है, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया बुद्ध में, बल्कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में किया। बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग का कारण क्या था, इसको लेकर साहित्य मौन है। ठीक है बेटा, गृह त्याग के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति हेतु तपस्या का मार्ग अपनाया। अब हम बात करते हैं तपस्या की। तो स्थान, नदी और वृक्ष। स्थान था जुम्बिक ग्राम, नदी रिजुपालिका, जिसका दूसरा नाम मिलता है उज्जवासिया, वृक्ष साल। अब सुनो, जुम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने अपनी जो समाधि ली या अपनी तपस्या करने के लिए बैठ गए, और ज्ञान प्राप्ति हेतु इन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। अब बेटा ध्यान रखना, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंतर है, वहां महात्मा बुद्ध की बात करें, उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन, अहर्त, जिन यानी विजेता होता है। ठीक है बेटा, ये भी आपने को ध्यान रखना है। अहर्त यानी पूज्य, और निग्रंथ कहलाए। जिन विजेता, अहर्त पूज्य, निग्रंथ बंधन रहित कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जिन कहा गया, विजेता। अहर्त लोगों में पूजनीय हो गए, निग्रंथ उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहा। ठीक है बेटा, अब एक चीज का ध्यान रखना है, इन्होंने अपना प्रथम धर्मोपदेश अपने दामाद जामिल को सुनाया। प्रथम धर्मोपदेश अपने दामाद जामिल को सुनाया,
और इनके उपदेशों की भाषा प्राकृत थी। ध्यान रखना और ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश सर्वसाधारण की भाषा पाली में दिए थे और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। इसका भी विशेष ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इनकी मृत्यु। 468 बीसी 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में हुई। कहां? पावापुरी में। जन्म 540 ईसा पूर्व, मृत्यु 468 बीसी यानी ईसा पूर्व, 72 वर्ष की आयु में कहां हुई? पावापुरी में हुई। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का उल्लेख हमने किया है। अब इसमें अब आगे हम बात करेंगे जैन धर्म के जो सिद्धांत है, दर्शन है, शिक्षाएं, उनके बारे में। तो ये जैन धर्म और जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या कहते हैं, इसके सिद्धांत वो देखो। अगर बात करें अपन जैन धर्म की, तो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, अनीश्वरवादी है, अनीश्वरवादी है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कृषि व अहिंसा पर विशेष बल देता है। जैन धर्म की अहिंसा सर्वोपरि है, उसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। तो कृषि और हिंसा पर विशेष बल देता है। जितने भी जैन तीर्थंकर हुए उनकी जीवनी, कह सकते हैं उनका जीवन चरित्र, यह भी ध्यान रखना, भद्रभाऊ द्वारा रचित, जो भद्रभाऊ हुए, जैन मुनि हुए या जैन विद्वान हुए, रचित कल्प सूत्र ग्रंथ में मिलती है। प्रश्न आएगा, कल्प सूत्र ग्रंथ किसने लिखा? भद्रभाऊ ने। उसमें क्या है? जैन जो तीर्थंकर हुए उनकी जीवनी है बेटा, यह भी ध्यान रखना है। जैन धर्म के जो सिद्धांत हुए उन पर सांख्य दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। कौन से दर्शन का प्रभाव? सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? महर्षि कपिल थे। ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, जैन धर्म में एक चीज और बताइए बेटा, सल्लेखना। ये सल्लेखना क्या है, मैं समझाता हूं। ये नलिनी गुलम नाम का कोई दिव्य विमान है, जैन धर्म में इसकी कल्पना की गई है कि सल्लेखना पूर्वक मृत्यु को जो प्राप्त करेगा वो इस दिव्य विमान से मोक्ष की प्राप्ति उसको मिलेगी। सीधे अर्थों में उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना, उपवास के द्वारा शरीर को त्याग देना सल्लेखना या संथारा कहलाता है। तो सल्लेखना पूर्वक मृत्यु का प्रथम उदाहरण कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, इसमें कई बार आता है जैन धर्म के त्रिरत्न, ये इंपॉर्टेंट बात है, अपने को याद रखना है। पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। दोनों में त्रिरत्न है, ये भी अपने को जानना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा, ये विशेष बात है। ठीक है बेटा, अब हम चर्चा करते हैं जो जैन संगीतियां हुई हैं उन पे। जैन संगीति हुई 2, बल्कि बौद्ध संगीति हुई कितनी? 4। प्रथम जैन संगीति की बात करते हैं। ये प्रथम जो जैन संगीति हुई बेटा, ये हुई 300 बीसी में। स्थान, राजा, अध्यक्ष और विशेष,
4 बौद्ध संगीतियों पे चर्चा करनी है कि ये पिछली क्लास में, और 2 जैन संगीतियों पे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्थान पाटलिपुत्र, ठीक है, राजा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का ही था। अध्यक्ष, अब ये विशेष बात है कि भाई प्रथम जो जैन संगीति उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र। विशेष क्या हो गया, पहली जैन संगीति में ही विभाजन हो गया, विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर, दिशाएं उनके अंबर हैं, जो नंगे रहते हैं किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते हैं वो दिगंबर हो गए। तो श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है बेटा, ये प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म का क्या हो गया, विभाजन हो गया। द्वितीय जैन संगीति की बात करें, द्वितीय जैन संगीति सबसे पहले तो भाई हुई कब थी, तो 513 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। स्थान राजा, अध्यक्ष और विशेष, ठीक है। स्थान वल्लभी, गुजरात वाला क्षेत्र है बेटा, ये भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। शासक कौन था या राजा उस वक्त कौन था, इसको लेकर साहित्य मौन है, ये कहीं भी इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता है, ठीक है। अध्यक्ष कौन था ये आप याद रखना, शर्मा शर्मण। विशेष क्या हुआ, साहित्य की रचना, साहित्य की रचना हुई। साहित्य क्या कहलाता है, आगम, जिनकी संख्या है 14। समझो, बड़ी समझने की चीज है। द्वितीय जैन संगीति 513 वल्लभी गुजरात में हुई, राजा कौन था इसको लेकर साहित्य मौन है, अध्यक्ष शर्मा श्रमण हुए, विशेष हुआ साहित्य की रचना, यानी जैन साहित्य रचा गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और आगम कितने हैं, 14। बल्कि बौद्ध साहित्य को पिटक कहा जाता है, पिटक कितने हैं, 3, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से जैन धर्म के बारे में गहनता और गंभीरता से जांच की है, उसको पूरा पढ़ा है, और अगली जो क्लास होगी उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।